आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल स्वर्गीय पिता को देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जो पिता की देरी और हमारे लिए मध्यस्थता इंटरसीडिंग कर रहे हैं, इंटरसेसरी प्रेयर में है, एडवोकेसी भी कर रहे हैं और विशेष धन्यवाद स्तुति आदर पवित्र आत्मा को भी कर देते हैं। पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन के बाद हमारे बीच में है। आमीन। हमारे साथ पवित्र आत्मा है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा मेरे साथ है? आपके अंदर में है, आपके भीतर पवित्र आत्मा है, आपके साथ हर समय है। हर समय है। जब आप किचन में रहते हैं तो है कि नहीं है? जब हॉस्पिटल में है तो है कि नहीं है? जब आप कार में, बाइक में, गाड़ी में रहते हैं तो है कि नहीं है? आप जब चल रहे हैं, फिर रहे हैं तो है कि नहीं है? कोई रहे या ना रहे, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा है। हालेलुया। आप अगर मुसीबत में भी गुजर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन। परेशानी में, परिस्थिति में गुजर रहे हैं तो सब छोड़ देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप हर परिस्थिति में आपको मदद करने वाला, चाहे आप परेशान में हो, शारीरिक रूप से परेशान हो या फाइनेंशियली परेशान हो, हर परेशानी से आपको छुटकारा देने वाला, मदद करने वाला, उसे निकालने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। जब आप परेशान में गुजर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किसी भी बीमारी से, कष्ट से, मुसीबत से, घटी से, कमी से, निंदा से, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना गुजरे, आपके कार्य में, आपके घर में या जीवन में अलग अलग अनुभवों से, नाना प्रकार की परीक्षाओं में, अलग अलग चीजों में आप क्यों ना गुजरे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, इन सारी परिस्थिति से मुझे बदल सकता है। आमीन। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, आप अपना बुद्धि और समझ और ज्ञान का सहारा नहीं ले सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो आपका जीवन परेशानी से ही गुजरेगा। पवित्र आत्मा कभी नहीं आज उससे निकाल सकता है, ना कभी आपको बढ़ा सकता है। तो आज आपको और सीखना पड़ेगा पवित्र आत्मा हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए क्या करना चाहता है। और आपके लिए बहुत सारी वचन की जरूरत नहीं है। जो वचन जरूरत है उसको अगर लेकर आप चलना शुरू कर दिए, 100% आप एक विक्टोरियस लाइफ, एक जीवन का जीवन यीशु मसीह में जिएंगे। आपको शैतान कभी नहीं गिरा सकता है, आपको परेशान कभी शैतान नहीं कर सकता है। अलग अलग माध्यम से कोशिश करेगा, लेकिन आप जय पाते रहेंगे। आज प्रभु कुछ और सिखा रहा है। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में बहुतायत से हमें बदलना चाह रहा है। छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत, बहुतायत का जीवन देना चाह रहा है। ऑलरेडी वो क्रूस पर करके गया, तो वो उसको अगर आपके जीवन में अगर क्रियाशील करना जान गए, सक्रिय करना जान गए, एक्टिवेट करना समझ गए, तो आप एक जयवंत होते रहेंगे। तो ये आज आपको परमेश्वर की आत्मा सिखाने वाला है। आप जो है परेशानियों के बीच में आप कैसे जय पाएंगे। पहला कोरिन्थियंस 2 अध्याय का 1 पद से लेके 5 पद तक हम पढ़ ले रहे हैं। हे भाई और बहनों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। पौलुस कह रहा है, पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को ये कह रहा है कि मैं पौलुस एक बहुत बुद्धिमान, बहुत डिग्री लिया हुआ, बहुत पढ़ा लिखा, सेनेटरी, सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाला सेनेटरी मेंबर था। और कहा जाता है कि
दो PhD लिया हुआ, बहुत सारी जो है एजुकेशन प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति था, बहुत सारे ज्ञान से भरा हुआ, संसार का ज्ञान, रिलीजियस ज्ञान और सारी ज्ञान से, समझ बुद्धि से, दुनिया की से भरा हुआ एक व्यक्ति था। लेकिन वो व्यक्ति जब वो क्रूस को देखा, जब उन्होंने क्रूस के से यीशु से मुलाकात हुई, क्रूस की जो है उस महान कार्यों को अनुभव किया, तो सारी अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ उसके सामने में छोटा पड़ गया। उसके सामने में अपने समझ, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, उन सब चीजों को उन्होंने साइड कर दिया और कहा कि जब मैं कोरिन्थियों की कलीसिया में आता हूँ या मैं आया था तो मैं अपना बुद्धि, समझ, ज्ञान, पढ़ा लिखा वो चीजों को लेके नहीं आया। मैं यीशु के क्रूस का बुद्धि, यीशु का क्रूस ही जो है बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, छुटकारा है, उसको लेके तुम्हारे पास आया। हालेलुया। तो पौलुस कह रहा है, तो अगर हम कैसे बोलना चाहिए आप समझिए। मेरे मुंह से निकलने वाली वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं, मनुष्य के बुद्धि के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आमीन, हालेलुया। तो पौलुस के मुंह से निकलने वाली बातें और उसके प्रचार में क्या था? मनुष्य को खुश कराने वाली लुभावनी बातें नहीं थी। इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान और मनुष्य के बुद्धि ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। आपका विश्वास कहां पर है? मनुष्य के ज्ञान। आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आया, आपके जीवन में शारीरिक रूप से कुछ परिस्थिति आया, मानसिक रूप से कुछ आया, कुछ जो है फाइनेंशियल विषय में आया, बात जो है एनालिटिकल कहते हैं कि 70% परेशानी ज्यादातर पैसे से आती है, और वो सारी परेशानी जब आपके जीवन में आया, वो परिस्थिति से आप गुजर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बुद्धि को लगा रहे हैं, अपने ज्ञान को लगा रहे हैं, अपने समझ को लगा रहे हैं, और आपका विश्वास कहां पर? यहाँ पर आपकी बुद्धि पर। मनुष्य मतलब खुद की बुद्धि पर है। आप सोच रहे हैं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो मेरे प्यारो, आप अपने खुद पर, बुद्धि पर हैं। नीति वचन में 3 का 6-7 में क्या कहा उन्होंने वहां पर? आपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में आप अपने आप को बुद्धिमान बनाए। परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान, परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान, पवित्र आत्मा से ज्यादा बुद्धिमान, पवित्र आत्मा से बोलने के वजह, वचन को बोलने के वजह, वचन के अनुसार अपने काम करने के वजह हम क्या कर रहे हैं? हम अपना बुद्धि लगा रहे हैं। हमारा विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर नहीं, हमारा विश्वास हमारी बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य पर होनी चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम विश्वास नहीं करते। परमेश्वर सामर्थ्य पर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ्य पर। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हमें हालेलुया। समुद्र को मनुष्य की बुद्धि से 2 भाग किया, परमेश्वर के सामर्थ्य से आज समुद्र 2 भाग हुए, जर्दन नदी 2 भाग हुए। अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिया, और वो सामर्थ्य परमेश्वर मेरे साथ है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ पतरस को बंदी गृह से छुड़ा लिया। वो सामर्थ और पौलुस और सिलास के जीवन में बंदी गृह में छुड़ा दिया। वो सामर्थ बड़े बड़े अद्भुत काम वचन कहता है आपने लोगों के लिए कर दिया है और कर रहा है। और अगर वो सामर्थ मेरे साथ है, वो सामर्थ जो यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा का सामर्थ मेरे साथ है। आमीन, आमीन।
हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा हमारे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर कहने का मतलब है गॉड कहती है। जब आप गॉड वर्ड लगता है, जब परमेश्वर वर्ड आता है तो पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी। तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? योर फेथ might not rest upon the wisdom of man but in the power of God. Your faith should not stand in the wisdom of man. आपका स्टैंडिंग, आप खड़ा होना है, आपको जीना है मनुष्य की बुद्धि पर नहीं। हमारा विश्वास, मेरा विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर नहीं है परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर है। परमेश्वर के सामर्थ्य, इन द पावर ऑफ गॉड, इन द पावर ऑफ गॉड। गॉड है तो पावर है, पवित्र आत्मा है तो पावर है। हालेलुया। आप हैं तो आपके साथ वो सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं। परमेश्वर मेरे साथ है तो हमारा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा कमजोर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु ने अगर वादा किया है, परमेश्वर ने वादा किया है, ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो क्या मेरा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर है? मैं पूछ रहा हूं। कुछ लोग परमेश्वर को कमजोर बना के रखते हैं। वो लोगों कुछ विश्वासी सोचते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे लिए काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं पैसे लेके ये भी करूंगा, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करूंगा, पैसे लेके ये भी करने की कोशिश करूंगा। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने मुझे ये कहा है इसलिए ऐसा करके मैं ऐसे करने की कोशिश करूंगा। आपने बुद्धि लगाएगा, आपने समझ लगाएगा और जो करेगा। परंतु यहाँ पर वचन कहता है तेरा विश्वास, योर फेथ शुड नॉट स्टैंड इन द विजडम ऑफ मैन। आपका विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर खड़ा ना रहे परंतु आपका विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर हो जाए। बहुत सारे विश्वासी आज परमेश्वर के सामर्थ्य को, चंगाई का सामर्थ, छुटकारे के सामर्थ, अद्भुत सामर्थ को जो हमने गीत गाया वो सामर्थ को अनुभव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर तो है साथ में, लेकिन उस सामर्थ को और जो अनुभव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास विश्वास की कमी है। विश्वास नहीं कर पा रहे, विश्वास के साथ बोल नहीं रहे, विश्वास के साथ कर नहीं रहे, विश्वास के साथ घोषणा कर नहीं रहे हैं। अगर विश्वास के साथ बोलेंगे तो आपके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य काम करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। परिस्थिति कुछ भी हो, उत्पत्ति 1 अध्याय का क्या लिखा है? उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 और 3 में क्या है सब जानते हैं। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधियारे के अंदर में, समुद्र के पानी के अंदर अंधियारे में थी। और पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। अब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, अंधियारा है, अकेलापन, निराशा, ये परिस्थिति को परमेश्वर ने देखा। पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, अंधियारे में। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? मंडरा रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने मुंह से कहा, परमेश्वर ने मुंह से कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। आप जब बोलेंगे ऐसा हो जा, वैसे ही विश्वास के साथ आपके लिए होगा। परमेश्वर ने बोला हो गया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जैसे बोलेंगे हमारे लिए भी होगा। मैं जी वचन 18 का 21 जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा।
आपके जीभ में क्या है? आपके जीभ में पावर है। यू हैव द पावर इन योर टंग। इंग्लिश में देखिए, कम ऑन, इंग्लिश जानने वाले, डेथ एंड लाइफ, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ योर टंग। आपके मुंह में, आपके जीवन में कुछ पावर है। आपके जीवन में पावर है। आप विश्वासी हैं, आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में पावर है। आप जैसे बोलेंगे वो पावर काम करने लगेगी। आप बोलेंगे मैं बीमार हूं तो बीमारी आपके जीवन में काम करने से, आप बोलेंगे मैं घटी में हूं, काम करना। आप बोलेंगे मैं क्राइसिस में हूँ, क्राइसिस काम करेगा। आप बोलेंगे मैं निराश में हूँ और निराश काम करेगा। आप जितने जैसे बोलेंगे वो ऐसे काम करेगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। और दूसरी साइड में जुड़ी हुई है जीवन, बौद्धिक का जीवन, शांति, भरपूरी, चंगाई, छुटकारा, आशीष, अनुग्रह, बढ़ोतरी, उन्नति, समृद्धि, एक अच्छा जीवन। और जैसे आप बोलेंगे, दोनों इसीलिए दिया। और ये किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है या आपके हाथ में? कम ऑन, परमेश्वर नहीं करने वाला। परमेश्वर जो है बीमारी नहीं लाने वाला। आपके जीवन में है कि आप बीमारी से आजाद हो सकते हैं या बीमारी को रख सकते हैं। आपके जीवन में है कि आप परेशानी को रख सकते हैं या परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में वो सामर्थ्य है, आपके जीवन में वो सामर्थ्य है। और those who love it, जैसा उसको आप काम करने में लाएंगे वैसे ही उसका फल खाएंगे। आप बोलेंगे बुराई बोलेंगे तो बुराई आपके जीवन में काम करेगा। आप निंदा करेंगे, वो निंदा आपके लिए काम करेगा। आप दूसरों के लिए क्या बोल रहे हैं वो आपके लिए भी काम करना शुरू करेगा। आप जो भी बोलेंगे मुंह से वो सारी चीजें रिटर्न आएगा, आपके साथ काम करना शुरू करेगा, क्योंकि वो सामर्थ्य। आपने तीर फेंका, मुंह से तीर फेंका और वो तीर गया और उसको लगा नहीं लगा, लेकिन लौट के आएगा और आपको परेशान करेगा और आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके मुंह में, आपके जीभ में मृत्यु है, श्राप है और परेशानी है। आप जैसा बोलेंगे वैसे ही आपका जीवन होने लगेगा, ऐसे ही आपके जीवन में हो जाएगा। आप अगर मुंह से बोले मुझे छुटकारा मिल चुका, कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, मुझे परमेश्वर ने बहुत ऐसी आशीष दे दिया है, मेरे कामों में दे दिया है, मेरे फाइनेंस में भंडारे में दे दिया है, यीशु मसीह में स्वर्गीय आशीष पा चुका हूँ, यीशु ने मुझे शांति अनुग्रह राशि में बढ़ा रहा है। आप जैसे बोलते जाएंगे वैसे आपके जीवन में होता रहेगा। परमेश्वर का सामर्थ मनुष्य की बुद्धि पर नहीं, परमेश्वर का सामर्थ पर आपका विश्वास रहना चाहिए। आपका विश्वास अगर आपके बुद्धि पर निर्भर है तो आप परेशानी की जिंदगी जिए। आप जैसे आपने मुंह से बोलेंगे, जैसे विश्वास से बोलेंगे, जैसे उसके वचन को बोलेंगे, जैसे उसके छुटकारे के लिए बोलेंगे, जैसे उसकी चंगाई के बोलेंगे, जैसे आपके फाइनेंस के लिए बोलेंगे, जैसे आपके परिवार के संबंध के लिए बोलेंगे, जैसे आपके एक एक विषय के लिए जैसे बोलेंगे, वैसे ही पवित्र आत्मा कार्य करेगा, ऐसे ही बदलेगा, वैसे ही सामर्थ प्रकट होगा, वैसे ही कार्य होने लगेंगे। परमेश्वर जो मेरे साथ है, इसीलिए मैंने कहा अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा एक माइटी होली स्पिरिट है, एक जो सर्वशक्तिमान है वो अगर मेरे साथ है तो वो सारी पावर उसके पास है और वो पावर को लिए मुझे एक्टिवेट करना है, सक्रिय करना है, तो विश्वास के साथ मुझे बोलना है। हालेलुया, बोलना पड़ेगा विश्वास के साथ। जब तक आप बोलेंगे नहीं आपके लिए वो काम नहीं आएगा। विश्वास के साथ बोलेंगे नहीं आपके लिए नहीं होगा। कम ऑन, मैं आप लोगों के लिए उदाहरण दूं। कोई भी आप बाहर से आए, घर आए, घर आने के बाद
आप बिजली वालों को बोलते नहीं है, फोन करके ये नहीं बोलते हैं भैया मेरा लाइट ऑन कर दे, अरे भैया आ जाना मेरा लाइट घर का ऑन कर देना, ऐसे बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? हाँ, ऑलरेडी है, ऑलरेडी आपके घर में पावर है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी है। आपको ऑन करना नहीं करना आपके ऊपर है। परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर का सामर्थ्य भी है, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य भी है। पवित्र आत्मा है तो सामर्थ्य भी है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो पवित्र आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य भी है। इसको मुझे विश्वास की स्विच को ऑन करना और इस सामर्थ्य को काम करना देना पड़ेगा। हम विश्वास की स्विच को ऑन नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं? संदेह वाली बुद्धि लगाते। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा बोला, अरे ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, इसको फोन लगाओ तो ऐसा होगा, अरे बिजली वाले को फोन लगाओ वो आके देखेगा वो कर। ऑलरेडी आपके घर में पावर है, ऑलरेडी परमेश्वर ने मुझे मेरे शरीर में प्राण में वायरिंग कर दिया है। हालेलुया। समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा ने वायरिंग डाल के रख दिया है, वायर डाल के रख दिया है। ये घर के अंदर अंदर में भी वायरिंग हुआ है और स्विच दिख रहा है, और ऐसे ही मेरे अंदर में ऑलरेडी वायर लगा हुआ है। परमेश्वर का वायर लगा चुका है, परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है। वो पावर भी अंदर में है, वो पावर मेरे मुंह में है, वो पावर मेरे विश्वास के द्वारा जब मैं बोलूंगा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके पास जो सामर्थ्य है वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने स्विच ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा और वो स्विच कौन सा है? विश्वास की स्विच है। आमीन, हालेलुया। विश्वास की स्विच, और विश्वास क्या होनी चाहिए? कोरिन्थियों में हमने क्या पढ़ा? पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय का 5 पद में क्या कहा? तुम्हारा विश्वास, हमारा विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर नहीं होनी चाहिए, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होनी चाहिए। मैं अपने बुद्धि पर निर्भर नहीं रख सकता हूँ, मैं अपना सहारा नहीं ले सकता हूँ। अगर लूंगा तो जिंदगी भर मैं परेशान रहूंगा, शैतान मुझे जिंदगी भर परेशान करता रहेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये व्यक्ति स्विच ऑन करना इसको पता नहीं है। ये व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य है, इसके पास परमेश्वर है, इसके पास पवित्र आत्मा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि स्विच ऑन कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। शैतान बोलेगा परेशान करता है, जिंदगी भर परेशान होती है, जिंदगी भर परेशान होती रहे, क्योंकि इसको पता नहीं है कि पवित्र आत्मा उसके साथ है, और उसके पास पवित्र आत्मा है तो सामर्थ्य भी है, पवित्र आत्मा है तो और जो डुनामिस पावर भी है, और ये विश्वास करने वालों के लिए है। और ये बातों को आप विश्वास से ही एक्टिवेट कर सकते हैं, आमीन, सक्रिय कर सकते हैं। ये परमेश्वर का सामर्थ्य सक्रिय कब होगा, काम कब काम करने लगेगा? जब आप विश्वास के द्वारा घोषणा करेंगे। आमीन, आमीन। आप सीख रहे हैं आज के बाद, परिस्थिति कुछ भी आए, परिस्थिति को विपरीत बोलना शुरू कर दें। आमीन, हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है तो उसकी सामर्थ्य भी है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के सामर्थ्य से यीशु को मुर्दों से जिलाया, वही आत्मा मेरे अंदर में वास करता है, वही सामर्थ्य मेरे अंदर में काम करना चाह रहा है, वही सामर्थ्य को मैं विश्वास से बोलकर एक्टिवेट कर रहा हूँ। विश्वास से बोलना पड़ेगा। विश्वास नहीं है, विश्वास कहाँ है? मनुष्य की ज्ञान पर, मनुष्य की बुद्धि पर, मनुष्य के ज्ञान पर, उसके ऊपर, इसके ऊपर, अपने ऊपर, ये बोला, ये सोचा, ये किया, वो किया, इसके ऊपर अगर आप विश्वास, आज उनकी विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर है, वचन पर। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है,
परमेश्वर के वचन में क्या है? इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय का 12। The word of God is living and powerful। इब्रानियों का 4 का 12 में देखिए, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है और क्या है? पावरफुल है। पावरफुल है, पावर ही नहीं है, पावरफुल है। ये वचन 2 धारी तलवार से भी अधिक चौड़ा है। ये कहाँ काम करता है? आपके प्राण में, आपके आत्मा में, आपके जॉइंट्स में, आपके हड्डी गोदे गोदे में, और आपके भावनाओं में, आपके विचारों में, मन की भावनाओं, हृदय की भावनाएं और मन के विचारों में ये वचन काम कर रहा है। हमें वचन को जैसे आप बोलेंगे आपके हड्डियों में काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। मैंने पिछले संडे कहा, वचन के अलावा पवित्र आत्मा काम नहीं करता। जितने लोगों ने पिछले बार सीखा है मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले संडे पवित्र आत्मा ने कहा मैं काम उसके लिए करूंगा जो इस वचन की घोषणा करता है, वचन को बोलता है। आप बोलेंगे मैं बीमार हूँ प्रभु मुझे ठीक कर दे, बोलेगा कि मैं ठीक कर दिया, पुरुष पर कर दिया, तो उस बीमार को बोल बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं बीमारी से चंगा हो गया हूँ। और वो बीमारी के सिम्टम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। यीशु ने जैसे ही वो पेड़ को कहा, तुरंत वो पेड़ नहीं सूखा, परंतु वो धीरे दूसरे दिन जब आए तो पेड़ जड़ से सूख चुका था। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने कहा तुम विश्वास करोगे और इस पेड़ को बोलोगे, इस बीमारी को बोलोगे, इस पहाड़ को बोलोगे, इस समस्या को बोलोगे, एक बार विश्वास करोगे और 3 बार बोलोगे तो वो चीजें धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएगा। वो चीजें आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? उसको बोलने के बजाय आप क्या बोलते हैं? परेशानी को ज्यादा बोलते हैं, परेशानी को बोलते हैं। मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे साथ ऐसी हो रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। शैतान बोलेगा अरे बहुत अच्छा ताली बजा रहा है, मेरा काम कर दिया, बहुत अच्छा, ओ मजे करो, क्योंकि अभी इसका फाइनेंस में मैं लूटने वाला हूँ, अभी इसका मेहनत की कमाई खत्म होने वाली है। मजा ले रहा है शैतान, क्योंकि आप परेशानी को बोलते हैं, परेशानी को बोलते रहेंगे, परेशानी से चैन नहीं पाएंगे। परेशानी को आपको डांटना है, परेशानी को बोलना है मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है, मेरे माइंड में, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सामर्थ पर मैं विश्वास करता हूँ। ये सारी परेशानी से मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद यीशु ने कर दिया है। जैसे आप बोलेंगे धीरे वहीं पर पवित्र आत्मा काम करना शुरू, परमेश्वर का सामर्थ काम करना शुरू कर दिया। जहाँ परमेश्वर का सामर्थ काम करना शुरू कर दिया तब आप वहां से धीरे रिलीज हो जाएंगे और पूरी छुटकारे को अनुभव करेंगे, पूरी चंगाई को अनुभव करेंगे। हमें ये अनुभव अगर आपके जीवन में है तो आप धन्य हैं। यीशु मसीह में आप आशीष, क्योंकि आप जयबन का जीवन जी रहे हैं, आप जयबन के जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, एक बहुतायत के जीवन की ओर जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा वचन को सीख जाइए, आपको विश्वास करना और घोषणा करना, क्योंकि वचन में एक सामर्थ्य है। इधर उधर की बात करेंगे तो वहाँ आप परेशान के सिवा कुछ नहीं है। वचन को बोलेंगे और वचन आपके लिए 3 बजे रात को पास्टर आके आपके लिए प्रार्थना नहीं करें, आप भटकेंगे, परेशान हो। आपको 3 बजे उठने के बाद घुटने टेक के बोलना है, वचन खोलना है और बोलना है प्रभु ये वचन में आपने लिखा है कि आपके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है और मुझे चंगाई दे दिया है।
100% कह रहा हूँ, सुबह भोर होते होते आप चंगे हो जाएंगे। आप बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे छुटकारा दे दिया, आपने मुझे चंगाई दे दिया है। लेकिन आप अगर मनुष्य पर विश्वास करेंगे, मनुष्य के ज्ञान पर, बुद्धि पर, तो एक दिन नहीं आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन को काम करने दें जो बहुत ही पावरफुल है हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारी चिंता और विचारों के लिए, हमारे जीवन के लिए और उन्नति के लिए। ये वचन में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ वचन है, सांस से निकला हुआ वचन है। अगर इस वचन का सामर्थ्य को आपने अनुभव कर रहे हैं तो किसी भी बातों में आप नहीं आएंगे, किसी की बातों में नहीं उलझेंगे, लालचपन की आत्मा में नहीं उलझेंगे। आप परमेश्वर के वचन में जिएंगे, क्योंकि ये वचन कहाँ पर है? रोमियो 10:8 और 9 पढ़िए। वो क्या कहती है? ये की वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में है। मेरे प्यारो, हृदय में आप विश्वास के साथ वचन को हृदय में रखते हैं और विश्वास के साथ मुंह से बोलते हैं। अगर आपके हृदय में विश्वास का वचन है और इस वचन से अगर मुंह से बोल रहे हैं तो पावर रिलीज होगा, तब परमेश्वर का सामर्थ, द गॉड्स पावर वहां पर एक्टिवेट होगा। परमेश्वर का सामर्थ क्रियाशील होगा और काम करना शुरू करेगा। और अगर आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो नेगेटिव चीजें होगी, पॉजिटिव चीजें नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने नीति वचन में भी पढ़ा। तो यहाँ पर बाइबल कह रही है, जब आपके पास वचन है, आपके निकट वचन है और परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है और आपके दिल में, मन में, हृदय में अगर वो वचन है और मुंह से जब वो वचन को आप बोल रहे हैं तो आपके जीवन में छुटकारा होगा। आमीन, हालेलुया। ये बाइबल कहती है यही वो विश्वास का वचन है। वचन कौन सा है? विश्वास का वचन है। वचन विश्वास का है, विश्वास का वचन है। विश्वास का वचन को विश्वास करते हुए हृदय में, मुंह से जैसे बोलेंगे और वैसे ही होता रहेगा। मालूम है 7 पद में क्या लिखा है? 7 पद में यहाँ लिखा है रोमियो 10:7 में, यीशु मारा, डरा गया, खड़ा गया और उन्हें अधोलोक में गया और अधोलोक का चाबी लिया और नरक का चाबी लेके उन्होंने कहा मृत्यु और अधोलोक का चाबी मेरे पास है। वहां से वो जी उठा और निकल के आया और वो वचन हमारा विश्वास का वचन है। हमें परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य को अगर आप जान गए तो शैतान को दुम दबा के भागेगा। शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान की शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती है। बीमारी ऐसे ही भागेगा। बीमारी शैतान लाता है, बीमारी परिस्थिति आएगा और भी आएगा, लेकिन उन सारी चीजों से आप वचन की घोषणा करके छह पा सकते हैं। हमें बीमारी को 10 बार बोलने से अच्छा बीमारी को एक बार भी ना बोले और वचन को आप 10 बार बोलिए विश्वास से, आपकी बीमारी से चंगे हो जाएंगे। आपका रिपोर्ट बदल जाएगा। डॉक्टर का रिपोर्ट यूं बदलेगा, परमेश्वर का वचन की घोषणा करते जाए, आपका रिपोर्ट बदलते जाएगा। लेकिन हम विश्वास, हमारा विश्वास कहाँ है? मनुष्य पर, उस डॉक्टर की बातों पर है, उस रिपोर्ट पर है, उसके ज्ञान पर है। डायग्नोसिस ज्ञान देगा। नोसिस, नोसिस का मतलब ज्ञान। हाँ, ज्ञान इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएशन करके बताएगा आपको कि ये ज्ञान है, ये बीमारी है, आपको नॉलेज देगा। ये मनुष्य का नॉलेज है, ये मेडिकल का नॉलेज है, ये डॉक्टर का नॉलेज है। लेकिन बाइबल कहती है ये मेडिकल का नॉलेज आपको परेशान करेगा। आप जितनी मेडिकल नॉलेज मिलेगा आप उतनी ही परेशान होंगे। व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके जीवन में कैंसर है और कैंसर बोल के डायग्नोस हुआ तो रोज उठते ही बोले अरे मैं कैंसर, अरे मुझे ऐसा, और वो बोलता रहेगा, सोचता रहेगा और वो बीमारी मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा, कमजोर करता जाएगा, करता जाएगा।
एक व्यक्ति बोल रहा है कि सारी कैंसर को यीशु ने क्रूस पर खत्म कर दिया है, यीशु ने कैंसर को कैंसिल कर दिया है और मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप चंगे हो गए हैं। ये बच्चों मनुष्य ज्ञान डायग्नोसिस नोसिस से आया है। नोसिस का मीनिंग है हिब्रू वर्ड से ज्ञान, लेकिन बाइबल का ज्ञान को क्या बोलते हैं? एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस का मतलब है रिवलेशन वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर का ज्ञान, प्रकाशन का ज्ञान और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रकाशन का ज्ञान को जानने की जरूरत है। दो ज्ञान है, एक है परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन के ज्ञान जो वचन में दिया है, दूसरा है मेडिकल या लोगों का ज्ञान जो डायग्नोसिस नोसिस आता है वो ज्ञान। और दोनों ज्ञान में बहुत अंतर है। एक ज्ञान लोगों को मारता है, एक ज्ञान लोगों को परेशान करता है, एक ज्ञान आपको नुकसान पहुंचाएगा। डायग्नोसिस आपको मारेगा, लेकिन एपिगोनिस आपको जिंदा करेगा। एपिग्नोसिस का मतलब है रिवलेशन नॉलेज ऑफ गॉड, डायग्नोसिस मतलब है मेडिकल इवैल्यूएशन नॉलेज ऑफ गॉड। मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग डायग्नोसिस कराते रहते हैं और जिंदगी में परेशान होते रहते हैं, लेकिन अगर आप एपिग्नोसिस में आ गए, अगर इस वचन के प्रकाशन में आ गए, पवित्र आत्मा के प्रकाशन का वचन और जो है दो धारी सच्चाई और जो है लोगों के रिपोर्ट तथ्य है बदलता रहता है। आज अगर डॉक्टर बोला आपके बॉडी पेन है, कल जाएंगे तो बोलेगा बॉडी पेन खत्म हो गई। और आज डॉक्टर बोलेगा ये बीमारी है, कल जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलने वाला है। डॉक्टर का रिपोर्ट ज्ञान बदलेगा, लेकिन ये वचन कभी नहीं बदलेगा। दिस इज ट्रूथ, दिस इज नॉट द फैक्ट। पद कहता है जितने भी नए नए भाई बहन आए हैं या जितने भी नए अगर आप यीशु को उद्धार नहीं पाए हैं और ये तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा। क्या लिखा है 9 पद में? यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करें, मुंह से बोले, मुंह से बोलना पड़ेगा। मुंह से नहीं बोलेंगे तो उद्धार नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगा, सामर्थ प्रकट नहीं होगा। मुंह से विश्वास करके बोलना है, हृदय में विश्वास करना है, मुंह से बोलना है। मैं विश्वास करूंगा, बोलूंगा, विश्वास करूंगा, बोलूंगा, मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा। विश्वास करेंगे, बोलेंगे, विश्वास करेंगे, बोलेंगे और विश्वास करेंगे। यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया और मुझे भी जिलाएगा, मुझे भी छुटकारा देगा, मुझे भी चंगाई दे दिया है और मुझे करता रहेगा, मेरे लिए करता रहेगा, मेरे फाइनेंस में करता रहेगा, घर में, बाहर में, शरीर में, सांस में, परिस्थिति को बदलता जाएगा। हाँ, परिस्थिति को बदल देगा, क्योंकि वो सामर्थ्य, डुनामिस पावर, आपके पैसा, आपके धन, आपका बुद्धि, आपका मनुष्य का ज्ञान नहीं कर सकता है, लेकिन पावर ऑफ गॉड कर सकता है। माइटी पावर आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन में कार्य कर सकता है। एफिसियों 1:19 पद कहता है एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर टुवर्ड अस दोज़ हू बिलीव। एफिसियों 1:19 और क्या कहता है? पौधा का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ ओ मेरे लिए जो विश्वास करते हैं काम कर रहा है। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमें देखिए वो सामर्थ के काम वो कर रहा है। उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। बस आपको स्विच ऑन नहीं करेंगे, विश्वास के साथ स्विच ऑन करके बोलेंगे नहीं, वो काम नहीं करेगा। एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर, exceeding greatness of his power to us what who believe। देखिए बिलीव, विश्वास का स्विच को ऑन करना, विश्वास की स्विच को जैसे ऑन करेंगे एक्सीडिंग होता से और सामर्थ, उसकी पावर हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरे कामकाज में, मेरे जीवन में वो बहना शुरू करेगा। हालेलुया। 12 साल से बीमार, लहू बह रही है,
बाइबल कहती है वो उस डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने खर्चा किया, नहीं हुआ, और 12 साल में उस डॉक्टर ये वो सब, बाइबल कहती है जितने भी वो कमाई की थी, कितने भी उसके घर वाले ने कमाई करके पैसा दिए, उन्होंने घर बेच दिया, उन्होंने पैसा खत्म, अकाउंट जीरो, परेशान, घर वाले परेशान, 12 साल बीमारी में सब कुछ खत्म हो चुका था, कई कर्ज में दबे हुए, कई परेशानी से दब गए, और ये घर वाले छोड़ दिए, मरने दो, हमारे पास सारी पैसा खत्म हो चुका। बाइबल में लिखा है, आप पढ़िए। और उसके बाद जो है वो स्त्री पड़ी हुई, एक दिन वो यीशु मसीह के बारे में सुनी, यीशु मसीह चंगाई कर रहा है, यीशु मसीह छुटकारा दे रहा है, यीशु मसीह अपने सामर्थ को कार्य हो रही है, और वो वहां से खड़ी हुई, बिस्तर से खड़ी होती है, और उन्होंने विश्वास से बोलती गई, यीशु के पास जाके उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। विश्वास के साथ वो निकली, विश्वास के साथ बोलती जा रही है, विश्वास के साथ पहुंच रही है, विश्वास के साथ जा रही है, विश्वास के साथ जैसे ही विश्वास के साथ बोलती रही, बाइबल कहती है बोलती रही, और जैसे वहां पर पहुंची, जैसे यीशु के कपड़ा को छुई, तुरंत चंगी हो गई, तुरंत चंगी हो गई। यीशु कह रहा है मुझे किसने छुआ, मुकरने लगे, जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, तुझे तो ये भी दबा रहा है, ये भी छू रहा है, वो भी छू रहा है, ये भी छू रहा है, सब छू रहे हैं, लेकिन सब छूने से परमेश्वर का सामर्थ रिलीज नहीं होगा। आज कलीसिया में सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं अनुभव होगा। आप कलीसिया जाएं, सर्विस अटेंड करें, कुछ भी करें, आपको ये सामर्थ नहीं मिलेगी, ये सामर्थ नहीं मिलेगा। ये सामर्थ के लिए आपका स्विच को ऑन करना पड़ेगा, और विश्वास का स्विच है, और विश्वास के साथ बोलना पड़ेगा, यीशु के पास जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, यीशु मुझे आशीष देगा, यीशु मुझे दुआ देगा, यीशु मुझे बनाएगा, यीशु मुझे अमूल्य करेगा। जैसे विश्वास से बोलते रहेंगे, आपके लिए होता रहेगा। बहुत सारे भीड़ यीशु को छू रहे, पढ़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उनको तो कुछ हो नहीं रहा। ये एक लेडी जो विश्वास से निकली, विश्वास से बोलती रही, एक लेडी का विश्वास परमेश्वर का सामर्थ को खींच के ला रहा है। यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु के पास सामर्थ है, यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, लेकिन भीड़ में सब चंगे नहीं होंगे, कलीसिया में सब चंगे नहीं होंगे, कलीसिया में सबकी उन्नति नहीं होगी, कलीसिया में सबको छुटकारा नहीं मिलेगा। यीशु सबके लिए नहीं करेगा, वो घर के चला गया। विश्वास आपका है, आपका विश्वास है, वैसे ही वो सामर्थ को खींच के लाएंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, और वो आपका विश्वास और बोलने से प्रकट होगा, मैनिफेस्ट होगा। ये बातें आपको लग रहा है मेरे विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, सीधे वचन को उठाइए, वचन के अनुसार बोलना शुरू करिए। आमीन। वचन को लीजिए। आप परेशान हैं, परेशानी से आजाद होने वाले वचन को पढ़ना शुरू करिए, उस वचन को सुनना शुरू करिए, उस वचन के अनुसार बोलना शुरू करिए। आपके जीवन से आप निकलेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रकट होता जाएगा, और आप निकलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आपका जीवन, और बहुत तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। बाइबल में जीवन कैसे, एक पौधा का जीवन, एक हेल्दी लाइफ, एक चंगाई का छुटकारे का लाइफ, एक जीवन का जीवन से बढ़कर जीवन जीना है, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई है। अगर उस वचनों को अपने हर परिस्थिति में लिया, उठाया, चंगाई का जो वचन है, चंगाई का वचन को लीजिए, मुंह से विश्वास से बोलना शुरू करिए,
अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए आप परेशान हैं, चिंता में हैं, बाइबल उठाइए, बाइबल के उस वचनों को लीजिए और बोलिए, बाइबल में प्रभु यीशु ने ये कहा है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे चला रहा हूँ। और वो सारी वचनों जो जी गई है उसको बोलना शुरू करिए। और आप अगर फाइनेंस में परेशान है, फाइनेंशियल वचन को लीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु आपने कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊं। आपने कहा है मुझे सामर्थ देते हैं ताकि मैं मेहनत करूं और आपकी महिमा के लिए जीऊं, आपके लिए करो। और वो सारी वचनों को जो एक एक वचन को आपने जब इस चीजों को लेना शुरू कर दिया और मुंह से घोषणा कर दिया, मुंह से बोल दिया, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके लिए कार्य करेगा। डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दिया है, 10 लोगों को सुनाने से अच्छा है यीशु मसीह ने क्या रिपोर्ट दिया है क्रूस पर, उसको आप बोलना शुरू करिए, उसको आप बोलना शुरू करिए। और डॉक्टर का रिपोर्ट को बदलने वाला यीशु मसीह है। हाथ उठाइए और बोलिए, बोलना शुरू करिए। जितने भी आप परेशान है, बीमार है, दुष्ट शक्ति हारा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि शैतान मुझे परेशान कर रहा है, मेरे घर में परेशान कर रहा है, मेरे विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, तो आप मत सोचिए कि शैतान आपको आज है, शैतान से आप हार जाएंगे। आप बोलिए, शैतान तो हारा हुआ है, शैतान को यीशु ने क्रूस पर हरा दिया। शैतान की कोई बुरी योजना मेरे जीवन में सफल नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, हो मेरे विरुद्ध में उठने वाले कोई भी हथियार कभी सफल नहीं होंगे। आप जैसे घोषणा करेंगे, जैसे बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आपका जीवन जयवंत होता रहेगा। आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशान में हैं, आप बोलते रहेंगे, यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है। आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। 100% बोल रहा हूँ, एक समय आएगा आप पूरी रीति से वहां से छुटकारा पा जाएंगे। परमेश्वर का डुनामिस पावर एक्टिवेट होना शुरू होगा, क्रियाशील करना शुरू करेगा। और प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 पद, 10 अध्याय का 38 पद में यह बाइबल कहती है, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आप देखिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से, पावर से, आपने गॉड्स पावर यीशु के साथ था, गॉड्स पावर यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर ने वो सामर्थ भर दिया यीशु को, लेकिन भीड़ में आके यीशु को छू रहे हैं, वो सामर्थ उनके जीवन में काम नहीं कर। चाहे आपकी परिस्थिति नकारात्मक है, आपकी परिस्थिति परेशान कर रही है, आप बीमार, परेशानी, कमी, कुछ भी अवस्था से गुजर रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में आपके साथ है। उस समय में कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अपने जीवन में बोलिए, पवित्र आत्मा अपने सामर्थ को दिखा। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर सामर्थ है, मेरे सामर्थ मेरे जीवन में बहने दे, ताकि मैं अनुभव कर सकूं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। जैसे आप विश्वास करेंगे, जैसे सामर्थ बढ़ेगी, तो आपके लिए क्या होगा? आपके लिए भलाई होगी। वो सामर्थ जब बढ़ेगी तो आपके लिए बुराई नहीं होगा, आपके लिए भलाई होगा। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ यीशु के अंदर से बहने लगी तो 12 साल की स्त्री बीमार नहीं रही, वो बीमार से क्या हो गई? अच्छी हो गई, भलाई हो गया। और वो अपने भलाई को देखी, अरे मैं चंगी हो गई, अरे मैं चंगी हो गई, अरे मैं चंगी हो गई। परमेश्वर की महिमा करने लगी, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने लगे, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ ऐसा काम नहीं करेगा। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करेगा तो आप गवाही देंगे। आप इसको बोलेंगे, मैं नहीं कर पाया, लेकिन यीशु ने कर दिया है। परमेश्वर के सामर्थ ने कर दिया है।
नहीं जाना हो 40 साल से लड़का बेटी 40 साल से भीख मांगने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य में उठता है और कूद कूद के परमेश्वर के भवन में जाता है। परमेश्वर का सामर्थ्य अगर अनुभव कर लिए तो आपका जीवन बदलेगा, हम जय पाते रहेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, भलाई होता रहेगा, परमेश्वर की छुटकारा पाएंगे, छुटकारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर मेरे साथ है, बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। सब लोग आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर का सामर्थ्य यीशु मसीह को जिलाया, मुझे भी जिला रहा है, चढ़ाई कर रहा है, आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है, बढ़ा रहा है, बीमारी को यीशु मसीह के नाम से बदलता हूँ, दूर करता हूँ, शैतान की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा दूर करता हूँ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। आत्मा कह रहा है आपकी परिस्थिति बदल चुकी है, मेरी परिस्थिति बदल चुकी है, मेरा जीवन बदल गया है, मुझे आशीष मिल रही है, मुझे छुटकारा मिल चुकी है, मुझे बरकत मिल चुकी है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता।